Hello, students of class 11th. This is Karishma Pagani. We are on our Hornbill book and we are reading our chapter 2. Today we will begin our chapter 2, that is, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Written by Gordon Cook and Alan East. So, this is a chapter जहाँ पर एक फैमिली यानी कि गॉर्डन कुक खुद और उनकी फैमिली वो लोग एक वर्ल्ड सी टूर पे जाते हैं और वहाँ पर वो एक हॉरिबल इंसिडेंट को फेस करते हैं और वहाँ से निकलते हैं. सो दिस इज़ एन टेरिबल इंसिडेंट विद दैम इन द वर्ल्ड सी रूट. So let's start our chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 1976 जुलाई में खुद जॉर्डन कुक, उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जॉन जो कि 6 साल का है, उनकी डॉटर सुज़ेन जो कि 7 साल की है, वो लोग सेट थे इंग्लैंड प्लाईमाउथ से पूरा वर्ल्ड वॉयज करने के लिए. वॉयज स्टूडेंट होता है जब एक शिप से हम लोग बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं तो उसको वॉयज बोलते हैं. ठीक है, तो वो वर्ल्ड वॉयज करने वाले थे और 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने इसका सपना देखा था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत टाइम से मैरी एंड आई यानी कि खुद जॉर्डन कुक, मैरी उनकी वाइफ और खुद जॉर्डन कुक जो कि 37 ईयर के ओल्ड बिजनेसमैन हैं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. और बहुत टाइम से उन लोगों का ये सपना था कि वो एक ऐसी सपना क्या था कि वो लोग एक ऐसी सेलिंग ड्रीम बनाएंगे, एक ऐसी जर्नी बनाएंगे जो कि मतलब ब्रिटिश वाटर्स में यानी कि ब्रिटिश जो सीज़ हैं, जो समुद्र हैं ब्रिटिश साइड के, वहाँ के समुद्रों में अपनी लाइफ का लीजर लेंगे. तो उन्होंने सब कुछ सोच रखा था. हॉर्निंग और सी फेयरिंग स्किल्स मतलब कि सी में घूमने वाली जो स्किल्स हैं उनके बारे में, उसके लीजर्स के बारे में उन्होंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करके रखा था कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं. और बोट वेव वॉकर, उनकी बोट जो थी उसका नाम था वेव वॉकर. और बोट वेव वॉकर और 23 मीटर 30 टन wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. सो उनकी जो बोट थी वेव वॉकर, वो कितनी ज़्यादा लंबी थी, वो 23 मीटर्स लंबी थी और उसका वेट था अराउंड 30 टन जो कि वुडन की थी. और वुडन हल्ड ब्यूटी इसलिए कहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल शिप थी. ठीक है, प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था उसको. उन्होंने मंथ्स मतलब बहुत सारे महीने उसको टेस्ट करने में और फिट करने में बिताए थे और उन्होंने हर तरीके से उस शिप को चेक किया था कि वो रफेस्ट से रफेस्ट वेदर जो उनको मिल सकता है उसको भी क्या कर ले, फेस कर ले. द फर्स्ट लेग ऑफ और प्लान 3 ईयर, उनकी जो 3 ईयर जर्नी थी प्लान, उसमें से पहला लेग यानी कि फर्स्ट ईयर, दैट इज़ 1 लेग 5000 किलोमीटर्स जर्नी अच्छे से खुशी खुशी पास हो गई. जैसे ही वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब केप टाउन तक वो पहुंच गए थे. वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका केप टाउन तक वो लोग पहुंच गए थे. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ से जब वो ईस्ट की तरफ हेड कर रहे थे, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सीगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन. और अब जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने 2 क्रू मैन यानी कि 2 सेलर्स, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हब सीगलर, उन दोनों को अपने साथ ले लिया. किसके लिए? ताकि वो उन लोगों को हेल्प कर पाएँ सबसे रफेस्ट सी जो साउथर्न इंडियन ओशन है उसको टैकल करने में. ठीक है, ऑन और सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से निकले ही थे और दूसरे ही दिन वी बिगिन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग आंधी उन लोगों ने क्या करी, इनकाउंटर करी यानी कि फेस करी. फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूसली ऐसी ही आंधियों में, ऐसी ही गेल्स में जो उनका शिप था वो चल रहा था.
गेल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब उनको आंधी का डर नहीं था, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन समुद्र की जो वेव्स थी उनकी जो साइज़ थी वो बहुत ज़्यादा डरा रही थी उनको। अप टू 15 मीटर्स एज अर मेन मेस्ट मतलब कि जो उनकी शिप का मेन कॉर्नर था, कॉर्नर लाइन थी, इतनी लंबी लंबी वेव्स उनको मिल रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन। अब वो केप टाउन से 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ बढ़ चुके थे दिसंबर 25 में। और डिस्पाइट द एस्ट्रोशियस वेदर, यानी टेरिबल वेदर होने के बाद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और 25 दिसंबर को उन्होंने क्या किया, अपना एक वंडरफुल हॉलीडे बनाया। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. और क्रिसमस के बाद में न्यू ईयर भी आ गया, तब भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो चेंज तो हुआ, लेकिन बहुत बुरी तरीके से चेंज हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2 की सुबह में द वेव्स वर जाइगेंटिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी वेव्स आ गई थी, जायंट वेव्स आई थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और अब वो लोग क्या कर रहे थे, अब वो सिर्फ एक नॉट्स बना रहे थे। हम लोग फिंगर्स क्रॉस करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग में उन्होंने अभी तक सेलिंग करी थी, और अब वो बस क्या कर रहे थे, फिंगर्स क्रॉस कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे ही हर वेव की तरफ हमारा जो शिप था वो बढ़ रहा था, वो क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे एंडलेस सी, मतलब एंडलेस वेव्स उनके लिए वेट कर रही हैं, उनकी तरफ आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स। और उनको जो आवाज़ आ रही थी विंड की, हवाओं की, आंधियों की, वो उनको बहुत पेनफुल लगने लगी थी। अब to slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in loop across the stern. अब उन्होंने क्या किया, बोट को स्लो करने के लिए उन्होंने जो स्टॉर्म जिब, मतलब कि स्टॉर्म आंधी की लपेट में जब उनका शिप आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, रोप वगैरह स्टर्न के अक्रॉस में, लूप और स्टर्न जो है वो शिप के पार्ट्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, तो उनके अक्रॉस उन्होंने रोप बांध दी और उसको हैवीली टाइट किया। Then we double lashed everything, went through our lift raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. और इतना ज़्यादा बुरी तरीके का वेदर हो गया था कि उन लोगों ने सारे प्रिकॉशंस ले लिए। उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल को डबल चेक किया, उन्होंने लाइफलाइंस अटैच कर ली, अपनी स्किन्स जो थी उनको ऑयल कर लिया, लाइफ जैकेट्स पहन लिए, और जस्ट वेट कर रहे थे कि यहाँ तो ये वेदर निकल जाए, ख़त्म हो जाए, स्टॉर्म ख़त्म हो जाए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर कैम एट अबाउट 6 PM। शाम को 6 बजे उनको क्या हुआ, डिज़ास्टर का एक छोटा सा इंडिकेशन मिला। विद एन ऑमनियस साइलेंस, मतलब सब कुछ बिल्कुल शांति में बदल चुका था। और वो शांति कैसी थी, तूफ़ान के पहले की शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुक चुकी थी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। स्काई इमीडिएटली कैसा हो गया था, बिल्कुल डार्क हो गया था। देन कैम अ ग्रोइंग रॉर एंड एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शिप के एफ्ट पे, शिप के बिल्कुल टॉप पे एक बहुत सा बड़ा रोरिंग क्लाउड आ गया है। क्या आ गया है, क्लाउड मतलब कि बादल आ गया है। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। और फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर। कोई ऐसी वेव, एक ऐसी बड़ी सी लहर थी समुद्र की जो उन्होंने कभी नहीं देखी। आई हैड एवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves. दूसरी वेव्स की हाइट की बिल्कुल ट्वाइस, बिल्कुल डबल थी उसकी हाइट, और वो परफेक्टली वर्टिकल दिख रही थी। वर्टिकल मतलब कि बिल्कुल सीधी दिख रही थी शिप से। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब वेव की जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स, वेव के बीच की जो गैप होती है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो वो क्रेस्ट क्या था, बहुत फ्राइटफुल थी। फ्राइटफुल मतलब बहुत डरावनी थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. और जैसे ही स्टर्न यानी शिप का जो हिस्सा था स्टर्न, वो वेव के फेस तक गया, तब वो वेव की आवाज़ बहुत ज़्यादा
बढ़ गई थी। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक मोमेंट के लिए उनको ऐसा लगा भी सही पॉइंट को कि शायद शिप इस वेव को कवर करके निकल जाएगी। बट दैन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन एक ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से जो डेक था, शिप का जो डेक था, निचला हिस्सा था जो कवर कर रहा था, उस पे एक एक्सप्लोजन हुआ। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ग्रीन और वाइट वाटर जो था सी का, उसका जो टॉरेंट था, ग्रीन और वाइट क्यों स्टूडेंट? सी का वाटर जनरली ग्रीन और वाइट, यानी सी में जो नमक नाइट में जो शाइन करता है, दैट इज़ ग्रीन एंड वाइट वाटर, तो वो शिप के अंदर आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, यानी कि उनका जो हेड था वो व्हील में स्मैश हो गया। व्हील मतलब जिस व्हील से शिप को कंट्रोल किया जाता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उनको एक डर लगने लगा कि वो बोर्ड के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और वो डूब जाएंगे इन वेव्स के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उन्होंने बिल्कुल अपने अंत को अपने सामने देखा था। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही वो लोग पॉइंट जो थे वो कॉन्शियसनेस खोने लगे थे तो वो बिल्कुल शांत हो गए थे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, यानी कि उनको कोई होप नहीं थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उनका जो हेड था वो वाटर से थोड़ा सा बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर्स दूर, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कुछ मीटर्स दूर उनको ऐसा लगा कि वे वॉकर जो उनकी शिप है वो नियर कैप्साइजिंग है, मतलब कि वो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी। हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उनका जो मैस्ट था, मतलब कि हम लोगों ने पहले भी मैस्ट वर्ड पढ़ा है। मैस्ट मतलब जितनी हाइट होती है शिप की, जो मेन बॉर्डर होती है, तो वो मेन दीवार ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुकी थी, स्लाइटली बेंट हो चुका था शिप। देन अ वेव हर्डल्ड हर अपराइट, और फिर से एक वेव आई और उसने वापस से उसको क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और उनकी जो ज़िंदगी थी, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि ज़िंदगी मुंह पे आ जाना, जान मुंह पे आ जाना। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेवॉकर्स मेन बूम, वेवॉकर की मेन बूम तक वो चले गए कैसे भी करके। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और जो वेव्स थी उन्होंने जो डेक की रैग डोल थी उसके आसपास उन्हें कहीं पे छोड़ दिया था, वेव्स ने छोड़ दिया था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मतलब कि उनकी जो पिछली लेफ़्ट साइड की जो रिब्स थी वो टूट चुकी थी। रिब्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मसल होते हैं, तो वो क्रैक हो चुके थे। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उनके दांत टूट चुका था और उनके माउथ में से ब्लड, खून निकल रहा था। Somehow I found a wheel, lined up the stern for next wave and hung on, और कैसे भी करके उनको व्हील मिल गया जिससे हम लोग शिप को कंट्रोल करते हैं। फिर से उन्होंने स्टर्न को लाइन अप किया और नेक्स्ट वेव की तरफ वो लोग निकल पड़े। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ उन्हें पानी ही दिख रहा था। आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो, और उनको फील हो रहा था कि शिप के नीचे भी पानी भरा चुका है। बट आई डैड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन वो व्हील को नहीं छोड़ सकते थे उस टाइम पर। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और फ्रंट गेट ओपन हुआ और मैरी उनकी वाइफ उन्हें दिखी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, उन्हें स्क्रीम किया कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स जो हैं वो स्मैश हो चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी कि जितने भी दरवाजे हैं वो स्मैश हो चुके हैं, और उन्होंने उनको बताया कि वी आर फुल ऑफ वाटर, यहाँ पूरा पानी भर चुका है। टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और जैसे वो हैच की तरफ बढ़े उन्होंने शाउट किया, किसकी तरफ? लैरी और हर्ब की तरफ, कि व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी कि वो शिप में से पानी ऐसे निकाल रहे थे, पागलों की तरह सिर्फ पानी ही निकाले जा रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर्स लटक रहे थे सिर्फ किसी भी एंगल्स पे से। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और पूरा जो स्टार बोर्ड था उनका वो अंदर की तरफ आ चुका था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज़, वो सब डीप वाटर में क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। आई हाफ स्वॉम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस रूम कैबिन, और आधी तैर के आधी क्रॉल करके वो कैसे भी करके चिल्ड्रन के कैबिन्स तक पहुँचे। आई यू ऑल राइट, उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम ठीक हो? आई आस्क्ड।
यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और ऊपरी मुंह से उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हाँ हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड स्यू, और स्यू ने उन्हें, सुजेन ने उन्हें क्या कहा कि उसके हेड में थोड़ा सा हर्ट हुआ है, उनके हेड में दर्द हो रहा है. पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबाउ हर आइज, उनकी स्यू की जो आइज़ थी उसके ऊपर एक बिग बम्प हो गया था. सो वहाँ पर पॉइंट करते हुए उसने कहा कि मुझे हेड पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, यानी कि उस बम्प्ड हेड के बारे में चिंता करने का टाइम नहीं था पॉइंट के पास, क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्होंने सबकी जान बचानी थी. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, और कुछ स्क्रूज, कैनवास और हथौड़ा मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, फिर से वो डेक पर गए. डेक यानी कि जो चीज़, जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज़ डेक. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. और स्टारबोर्ड को साइड करते हुए, जो कि पूरा अंदर की तरफ आ चुका था, उसको उन्होंने ओपन करते हुए वाटर के साथ स्ट्रगल किया, जो कि हर वेव उनको क्या कर रही थी, उनके ऊपर टूट पड़ रही थी. इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, और उन्हें लग रहा था कि अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे तो हम पक्का डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers, और किसी तरीके से उन्होंने मैनेज किया कि कैनवास को स्ट्रेच करके वो वाटरप्रूफ कवर्स को क्या करें, होल्स पे, गैपिंग होल्स पे लगा लें. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ वाटर रीस के मतलब शिप में जा रहा था, भरा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन कैनवास लगाने के बाद अब थोड़ा बहुत वाटर डिफ्लेक्ट भी हो रहा था. More problems arose when our hand pump started to block up with debris floating around the cabins and electric pump short circuited. और ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए कब खड़ी हो गई, जब उनके जो हैंड पम्प्स थे उन्होंने वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए, उनके जो इलेक्ट्रिक पम्प्स थे वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे. अब the water level rose threateningly. Back on the deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, द डिगलीज एंड द मेन एंकर. यानी कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा था, और फिर से डेक पे उन्हें याद आया कि उन्होंने 2 स्पेयर हैंड पम्प्स रखे हुए हैं जो कि ओवरबोर्ड चले गए थे. जब स्टॉर्म वगैरह आया था तो वो सेल करते करते ओवरबोर्ड चले गए थे, यानी दूर चले गए थे. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड एंकर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. फिर उन्हें वापस से याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर में. उन्होंने उससे कनेक्ट किया पाइप एंड वॉज थैंकफुल दैट इट वर्कड, थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. और उन्होंने जैसे ही कनेक्ट किया वो वर्क कर रहा था. चार्ट रूम वाला जो इलेक्ट्रिक पंप था वो क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था. द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और वो बस रेडियो पे से किसी के लिए किसी पास वाले शिप से हेल्प ही मांग रहे थे, और पूरी नाइट ऐसे ही निकली थी कड़ी ठंड में, पंप करते करते और कप कपाते हुए. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स. जो उनके मे डे कॉल्स है, मे डे कॉल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एक शिप से दूसरी शिप के ऊपर रेडियो द्वारा बातचीत होती है, दैट इज़ मे डे कॉल्स. तो उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रही थी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड का जो ये कॉर्नर था जहाँ पे रिमोट सेंसर्स भी वर्क नहीं कर रहे थे, तो ये सरप्राइजिंग नहीं था कि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था. स्यूज़ हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली. स्यू का हेड स्वेल होता जा रहा था, सूजता जा रहा था. शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज़. उसकी दोनों आइज़ के ऊपर बड़े बड़े ब्लैक स्वेलन दाग हो चुके थे. एंड नाउ शी शोड अस अ डिप कट ऑन हर हार्म. और इस टाइम पे अब उसने बताया कि उसकी आर्म पे एक डीप कट लगा है. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस. जब उन्होंने पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई इतनी इंजरीज, शी रिप्लाई आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. यानी कि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रही थी तब मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी. Students will continue this chapter in the next video. तब तक keep studying and keep exploring your knowledge.